आप अपने काम को लेकर इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं और जिसके कारण कई सारी बीमारियां आपके ऊपर हावी हो जाती है। अगर आप इन सभी बीमारियों से बचना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूटीन टेस्ट के बारे में, रूटीन हेल्थ चेकअप जो आपको स्वस्थ होते हुए भी करवाना चाहिए ताकि आप बीमारियों से बच सकें। आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, आपके ऑर्गन्स और ये सारी सेल्स जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के बारे में मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं इन टेस्ट के द्वारा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो पाए अपनी हेल्थ को लेकर और सभी तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच पाए। देखो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है। जब सिम्टम्स उसके दिखने लगते हैं तब हमें पता चलता है, तब हम जागरूक होते हैं और फिर डॉक्टर के पास भागे भागे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ उत्पन्न ना हो, इसीलिए आपको ये रूटीन हेल्थ चेकअप करवाना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। तो अगर आप अपने फ्यूचर को सेफ रखना चाहते हैं तो इन रूटीन टेस्ट को जरूर करवाएं और समय समय पर करवाएं, क्योंकि समय पर करवाना बहुत ही जरूरी है ताकि हमें बीमारी का पता लग सके, समय पर उनका इलाज हो सके। क्योंकि कई बार हमने देखा है लोगों में कि जैसे किसी को शुगर हो गई है तो उसको उसके सिम्टम्स दिखने लग गए हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि शुगर टेस्ट करवाओ तो पता चला कि 400 शुगर आ रही है, 500 शुगर आ रही है। तो ये क्या है कि जागरूकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो कुछ भी उल्टी सीधी रिपोर्ट आ जाएगी, एबनॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगी। तो देखो, कोई भी अपनी मर्जी से रिपोर्ट नहीं देता है, जो आपका आ रहा है वही रिपोर्ट में दिया जाएगा। तो ये एक जागरूकता अपने अंदर होनी चाहिए ताकि आप रूटीनली टेस्ट करवा सके, पहले से आप सिक्योर रहें, अपनी बॉडी को अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें कि क्या हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। तो ऐसे कुछ रूटीन टेस्ट है जिनके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं ना समय समय पर, वैसे ही हमें समय समय पर ये रूटीन चेकअप करवाते रहने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और बात करते हैं हमारे कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पर कॉमन टेस्ट। जब भी आपको कोई बुखार होता है, इन्फेक्शन होता है, एलर्जी कंडीशन होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले सीबीसी टेस्ट लिखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इस सीबीसी टेस्ट से आप, जैसे किसी पेशेंट को एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, इवन कैंसर तक की कंडीशन आप इस सीबीसी टेस्ट से जान सकते हैं। नॉर्मली कह रही हूं मैं, ठीक है, जान सकते हैं, जिसके अंदर आपके यहाँ पर कुछ टेस्ट आते हैं, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये पैरामीटर आपके सीबीसी के अंदर आते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो भी आप जरूर देखें ताकि आपको सीबीसी के बारे में ओवरऑल जानकारी मिल सके। सीबीसी में सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे बॉडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसके अंदर ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये सुना है कि जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो गई है। और ये हीमोग्लोबिन आपकी पूरी बॉडी में जो आप ऑक्सीजन आपकी बॉडी तक पहुंच रहा है पूरा, वो ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। जिसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, आप अगर रिपोर्ट करवाते हैं, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आप रिपोर्ट में देख लेंगे कि कितनी होनी चाहिए, ताकि आप घर बैठे अपनी रिपोर्ट को पढ़ सके आराम से। इसीलिए हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में लेकर जाते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है यहाँ पर 4.5 टू 5.9 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, इतना होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की बात करें तो 13 से 17 ग्राम पर डीएल आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। बाकी एज के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एडल्ट हैं, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, जब भी कोई आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसता है, वायरस घुसता है, कोई आपको इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले लड़ने के लिए आपकी डब्ल्यूबीसी जाती है, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। फिर प्लेटलेट की बात करें तो आपको चोट लगी है कभी, आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जहां चोट लगी है वहां पर थक्का बन जाता है, खून बहना बंद हो जाता है, वहां पर प्लेटलेट आपकी काम करती है, जिसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए यहाँ पर 150 से 400 थाउजेंड पर माइक्रोलीटर, मतलब कि 1.5 लाख से 4 लाख आपकी प्लेटलेट यहाँ पर होनी चाहिए।
तो ये है आपका सीबीसी टेस्ट, जिससे कि हम आपकी जो ब्लड सेल्स होती है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को देख पाएं, और अगर ये अच्छी है मतलब इनका सारा काम अच्छा है। नहीं तो अब यहाँ पर नॉर्मल रेंज आप देख सकते हैं कि कितनी आपकी रिपोर्ट में आई है और कितनी होनी चाहिए। अगला टेस्ट पर चलते हैं, ब्लड शुगर, जो कि कॉमनली हमें बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, और इसके प्रति आपको जागरूक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि समय पर आपको इलाज हो सके और समय पर ट्रीटमेंट होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, इसमें 3 तरह के टेस्ट जो है आप ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का लेवल कितना है। आरबीएस आप करवाते हैं, जिसमें आप जो रैंडम ब्लड शुगर मतलब कि किसी भी टाइम पर करवा सकते हैं, दिन भर में आप कभी भी ये टेस्ट करवा सकते हैं, जिसे रैंडम ब्लड शुगर कहा जाता है। और उसकी नॉर्मल रेंज होती है 79 टू 160 मिलीग्राम पर डीएल। अगर आप भूखे पेट करवा रहे हैं टेस्ट, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहा जाता है, तो ये आपको, जैसा कि नाम से पता चलता है कि 8 घंटे तक पानी के अलावा कोई भी तरल पदार्थ पीने से परहेज करना है। इसका उपयोग मधुमेह, जो डायबिटीज के लिए किया जाता है, जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं उनका फास्टिंग और पीपी दोनों टेस्ट करवाए जाते हैं। तो आप भी अगर रूटीनली करवा रहे हैं तो फास्टिंग भी करवा सकते हैं और पीपी भी करवा सकते हैं। और इसके लिए एक सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। देखिए यहाँ पर, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 90 से 110 मिलीग्राम पर डीएल। और पीपीबीएस की बात करें तो पीपीबीएस का मतलब क्या होता है, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, और इसका मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। पोस्ट प्रेडियल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो होता है, वो भोजन मतलब आपने खाना खाया है उसके ठीक 2 घंटे के बाद आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता है, और ये पीपीबीएस टेस्ट किया जाता है, जिससे कि आप एक्चुअल ब्लड शुगर का लेवल जो है वो पता कर सकते हैं। इसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, 180 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो आप डायबिटीज की कंडीशन में जा सकते हैं। HbA1c एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। देखो, इस आरबीएस टेस्ट से आप एक दिन मतलब कि आज का शुगर लेवल आपका कितना है, खाना खाने के बाद का कितना है और खाना खाने के पहले का कितना है, रैंडम कितना आ रहा है, वो पता कर सकते हैं। बट ये HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिसके माध्यम से आप कि शुगर का लेवल जो 3 महीने से आपके शुगर का लेवल क्या चल रहा है वो आप पता कर सकते हैं। 3 महीने तक के शुगर का लेवल का आप देख सकते हैं इस HbA1c टेस्ट से, जिसमें अगर आपका 4.5 टू 6.4 आ रहा है मतलब कि वो एक्सलेंट है, बहुत ही अच्छा है। अगर 6.5 टू 7.0 आ रहा है मतलब कि गुड है, और अगर 8 से ज्यादा आ रहा है मतलब कि खराब कंडीशन है भैया, मतलब आप डायबिटीज की कंडीशन में जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि आपको आपके टेस्ट में इंक्लूड कर लेना चाहिए। फिर आता है आपका यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपके सबसे मोस्ट और कॉमन 2 टेस्ट आते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। देखो, कोलेस्ट्रॉल जो है कई लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जो फास्ट फूड लोग खाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि आप डाइट में भी लेते हैं और आपकी बॉडी भी इसको बनाती है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। बट अगर कोई भी चीज देखो लिमिट में हो तो अच्छा है, लिमिट से बाहर गई मतलब कि आपके लिए खतरा बन सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर लिमिट में है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके अंदर विटामिन्स बनाने के लिए, हॉर्मोन्स को बनाने के लिए, मेल और फीमेल्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने के लिए जरूरी होता है। बट अगर आपका लेवल से ज्यादा है मतलब कि आपके लिए यह हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ा सकता है। बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ना, क्योंकि ये जब बढ़ता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो धमनियां होती है, उनमें जाके देखो यहाँ पर इस तरीके से ये जमा होने लगता है, और उसके कारण ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को मेंटेन रखें। कुल कोलेस्ट्रॉल या आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की कुल मात्रा कितनी है वो बताता है। नॉर्मली 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम ही आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड देखेंगे तो ये दोनों जो है वो फैट के ही सब्सटेंस है, ये एक फैट लाइक सब्सटेंस है और ये भी फैट का रूप है जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी एनर्जी की जरूरत होती है इस ट्राइग्लिसराइड का यूज किया जाता है, बट ये ज्यादा है तो आपके लिए खतरा हो सकता है, और सबसे मोस्ट कॉमन आपके ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है।
150 से कम होना चाहिए, 150 मिलीग्राम पर डीएल से कम आपका ट्राइग्लिसराइड है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो ये आपका एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं रूटीन चेकअप में। लीवर फंक्शन टेस्ट, जिससे कि आप आपके लीवर के बारे में पता कर सकते हैं कि आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि कई सारे काम करता है। अगर ये खराब हो गया तो बहुत सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छा रखना बहुत ही जरूरी है। और कुछ प्रोटीन और एंजाइम की मदद से हम जान सकते हैं कि आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, जैसे कि बिलिरुबिन है, एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेट और टोटल प्रोटीन्स। ये सभी आपके लीवर से ही रिलेटेड है। जिसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, अगर आप बिलिरुबिन को देखेंगे तो ये एक लाल पीले रंग का वर्णक होता है जो कि लाल कोशिकाएं जो आरबीसी हमने देखी है उनके टूटने से बनता है। जो पीलिया जैसी समस्याएं होती है लोगों को, वो इसी के कारण होती है। जॉइंटिस जिसे आप कहते हैं, हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, ये सारी कंडीशंस कब बनती है, जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये टेस्ट आप जरूर करवाएं। एसजीओटी, जिसको सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलेट टेस्ट कहा जाता है, इसके फुल फॉर्म से आपको कोई मतलब नहीं है, आप नॉर्मली इनको याद रख सकते हैं। वैसे आपको हर रिपोर्ट में इनका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ मिलेगा, वरना आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 10 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और एसजीपीटी की होती है 10 से 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। एल्केलाइन फॉस्फेट की होती है 40 से 112 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ये सभी आपके लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं जब डॉक्टर लिखते हैं एलएफटी। ठीक है, तो ये लीवर फंक्शन टेस्ट जिसके अंदर ये सारे टेस्ट आते हैं। टोटल प्रोटीन को आप देख सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर कितना है, 6 to 8.5 ग्राम पर लीटर जो है वो होना चाहिए। तो ये है आपका लीवर फंक्शन टेस्ट। अगला आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, मतलब कि आपकी किडनी को इवेल्युएट करना, आपकी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं, क्योंकि किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करती है। आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए आपकी किडनी होती है। बहुत सारे जो वेस्ट आप खाना खाते हैं, जो वेस्ट बनता है आपकी बॉडी में, उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करती है हमारी किडनी। तो इसको स्वस्थ रखना जरूरी है, नहीं तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बन जाएंगे। पहला देखें यहाँ पर यूरिया, ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट है, इनकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपकी किडनी की हेल्थ कैसी है। यूरिया जो होता है ये भी आपका एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसकी नॉर्मल रेंज यहाँ पर होती है 10 से 43 मिलीग्राम पर डीएल। और क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जो होता है ये भी एक अपशिष्ट उत्पाद होता है जो कि किडनी से होकर गुजरता है और मूत्र में फिल्टर होकर समाप्त हो जाता है, जिसकी नॉर्मल हो रेंज होती है 0.6 टू 1.44 मिलीग्राम पर डीएल। यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड का बंडा, जैसे अर्थराइटिस होती है बहुत सारे लोगों को, तो उसमें यूरिक एसिड का लेवल चेक किया जाता है, जिसकी नॉर्मल रेंज होते हैं 3.4 टू 6.0 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, तो ये हो गया आपका किडनी फंक्शन टेस्ट। अगला आता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड, थायराइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है बहुत सारे लोगों में, इवन हम बच्चों में भी देखते हैं थायराइड की बीमारी हो जाती है। इस थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के द्वारा आपकी ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसके द्वारा जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं, इनके लेवल को चेक किया जाता है। क्योंकि ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, आप जो खाना खाते हैं और उसको पचाने के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए आप लोगों में देखते हैं कि जब इनका लेवल कम या ज्यादा होता है तो उनका वेट बढ़ने लगता है या वेट कम होने लगता है, मूड स्विंग्स, बाल झड़ना, ऐसी कई सारी समस्याएं आपको थायराइड में देखने को मिलती हैं। तो इसको मेंटेन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आप देखते हैं आपके 3 तरह के टेस्ट आते हैं टीएफटी में, T3, T4 और TSH। T3, T4, TSH, देखिए अगर इनका लेवल कम या ज्यादा होता है आपको बहुत सारी मेटाबॉलिक समस्याएं जो है वो हो जाती है। देखिए यहाँ पर असामान्य रूप से उच्च स्तर आमतौर पर ग्रेव रोग नामक स्थिति का संकेत होता है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म, ये सारी कंडीशंस आप देखते हैं, इनमें इनका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। इसके ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख लेना। देखिए यहाँ पर 75 से 200 नैनोग्राम पर डीएल इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए आपके T3 की। T4 की होनी चाहिए 4.5 टू 11.5 माइक्रोग्राम पर डीएल, और आपके TSH की होना चाहिए 0.3 टू 5.0 मिलीलीटर यूनिट्स पर
लीटर, इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। अगर टीएसएच बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर टीएसएच कम होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें आपको बहुत सारी समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ती है। इसीलिए इन टेस्ट को जरूर चेक करवाएं। ये रूटीन चेकअप जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।